आपने देखा हमारे भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध, काम, ईर्ष्या, लोभ, हम्म, मान, अपमान, सुख, दुख। भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, हम उन सब का कारण किसी और को बनाते हैं। इसके कारण मुझे क्रोध आया, इसने मुझे क्रोध दिलाया, इसने मुझे भड़काया था, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, गाली दी थी। हम्म इसने मेरा मान किया, अपमान किया। इसकी वजह से मुझे सुख अनुभव हुआ, दुख अनुभव हुआ। इसकी वजह से मेरे अंदर काम भर आया, वगैरह वगैरह। हम हर चीज का जो प्रत्यारोपण करते हैं वो दूसरे व्यक्ति पर करते हैं, पर दरअसल ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये बात है कि जो भाव आपके भीतर पहले से है वही भाव प्रकट हो सकता है। कोई नया भाव आपके अंदर नहीं आ सकता। तो ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसे आप कारण बताते हैं उस भाव का, जो दोष आप में अब दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण आप दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, उसने और कुछ नहीं किया है, केवल आपके भीतर जो है उसे प्रकट कर दिया है। उसका माध्यम है वो, उसका निमित्त है वो, उसका कारण वो नहीं है। कारण आप हैं। पर हम ये बात कभी मानने को तैयार नहीं होते। हमारा दिमाग सिर्फ एक ही तरीके से बात को सोचता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे क्रोध आया, बस। बात ठीक है, लेकिन हम चेन को बीच में से देख रहे हैं, इस श्रृंखला की पहली कड़ी को नहीं देख रहे हैं। हुँ? नहीं देख रहे हैं हम कहते हैं इसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे दुख हुआ, या इसने मेरा अपमान किया, मुझे दुख हुआ। श्रृंखला की पहली कड़ी ये है कि मैंने मान चाहा था। मेरी आकांक्षा थी कि मुझे सम्मान मिले, इसलिए जब मुझे अपमान मिला, इसने मुझे थप्पड़ मारा या मुझे गाली दी या कुछ भी, तो मुझे दुख हुआ। पर इन फर्स्ट प्लेस अगर मेरी ऐसी कोई आकांक्षा होती ही ना, मान की, सम्मान की, तो अपमान मुझे छूता भी ना, मुझे उसकी कोई अनुभूति ना होती। वो अनुभूति हुई ही इसलिए क्योंकि मैं ऑपोजिट चाहता था। ये पहली श्रृंखला है, उस व्यक्ति ने जो किया वो तो बाद में आता है। ये पहली कड़ी है उस बात की जो आपसे शुरू होती है। ये आकांक्षा अगर आपके भीतर नहीं होती तो दूसरी चीज घटित नहीं होती। हम्म? कोई भी चीज हो, उसका बिंदु, उसका केंद्र बिंदु आप हैं। बहुत से लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं कि कोई स्त्री उत्तेजक वस्त्र पहनती है, उससे हमारे भीतर काम उत्पन्न होता है। नहीं, वो काम, वो दमित काम आपके भीतर पहले से मौजूद है। वो केवल निमित्त है। वो स्त्री, वो पुरुष, वो निमित्त है, लेकिन वो भाव आपके अंदर संग्रहित है। लेकिन आप कारण दूसरों को बनाते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को कारण बनाना शुरू कर देंगे, अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, तो सारी बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम अंधे बने हुए हैं। हम बिल्कुल रोबोटिक हैं। हम सोचते हैं, सोचते क्या है, असलियत ही हमारी यही है कि हम दूसरों के अनुसार ही चलते हैं। दूसरा हमें जो मर्जी फील करवाए और हम करते हैं। कोई भी हमें सुखी कर सकता है, कोई भी हमें दुखी कर सकता है, कोई भी हमारे अंदर काम उत्पन्न कर सकता है, कोई भी हमें लोभ दिलवा सकता है, ईर्ष्या बनवा सकता है, हमारे अंदर कुछ भी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इन सब बातों का कारण वो नहीं है, कारण हम हैं। जब हम बात को अपने ऊपर ला के समझेंगे तो कोई हमसे कुछ नहीं करवा सकता। हम जो होना चाहते हैं हम वही होंगे। सुखी तो सुखी, दुखी तो दुखी। हम्म? पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और होगा भी नहीं जब तक आपको इस बात का पता नहीं चलता कि किसी भी बात का कारण जो आपके साथ घटित हो रही है वो कोई और नहीं है, वो आप हैं। तब तक ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बात सोचिए, आप जीवन में लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, पति पत्नियों को बदलने की कोशिश करते हैं,
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो अभी हैं, उनसे उन्हें कष्ट हो रहा है, उनके पार्टनर्स को कष्ट हो रहा है। उनकी ओरिजिनैलिटी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि अगर हम इनमें ये बातों में परिवर्तन ले आए, तो सब ठीक हो जाएगा। पर नहीं, ठीक नहीं होगा। विक्षेप हो जाएगा। फिर आप कुछ और बदलना चाहेंगे क्योंकि उससे परिपूर्ति नहीं होगी। क्योंकि बात कष्ट की उन पर निर्भर नहीं है, आपके पार्टनर्स पर निर्भर नहीं है, आप पर निर्भर है। आपके भीतर जो है, आपकी आंखें वही देखेंगी। आप एक परत को हटा देंगे कि चलो इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, फिर कोई और परत उघड़ आएगी, उसको हटा देंगे, फिर तीसरी को उघाड़ देंगे, चौथी को उघाड़ देंगे, हटाते जाइए। लेकिन जब तक आपके भीतर जो है, जो उस चीज को देख रहा है, जिससे वो कुरूपता नजर आ रही है, वो नहीं बदलेगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए जितने ऑब्जर्वेंट आप दूसरों के प्रति हैं, दूसरों की खामियां निकालने के प्रति हैं, उतने ऑब्जर्वेंट अगर अपने प्रति हो जाएं, तो आपको खामियां दिखनी ही बंद हो जाएंगी। आप सर्व स्वीकृति में चले जाएंगे। हम्म? आप ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। अपने सुख दुख आप खुद निर्मित करते चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर व्यक्ति के अंदर ये भाव आते ही कहां से हैं? भाई, सुख के दुख के, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब कुछ आपके भीतर है। हर्ष उल्लास, मान अपमान, हम्म, लोभ ईर्ष्या काम क्रोध, सब कुछ आपके भीतर है। पर आपके भीतर भी कहां से आया जो ये प्रत्यारोपण हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आपके भीतर ये आया है आपके जन्मों जन्मों के संस्कार से, जो संग्रहित हो गए हैं, जो इतने जन्मों में आपने कृत्य किए हैं, उनसे जो संस्कार संग्रहित हो गए हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके आसपास वालों के एक्सपीरियंसेस हैं, जो ये कलेक्टिव हिप्नोसिस है, जनरेशनल हिप्नोसिस है, उसके कारण जो संस्कार एकत्रित हो गए हैं, उन्होंने आपका एक व्यक्तित्व निर्मित किया है, एक पर्सनालिटी निर्मित की है। और जो कुछ उस पर्सनालिटी के ढांचे के अनुसार है, वो आपको सुख देता है। और जो कुछ उस पर्सनालिटी के ढांचे के अनुकूल नहीं है, वो आपको दुख देता है। कहने का मतलब मोटी मोटी भाषा में यह है, जो आपके हिसाब किताब से ठीक चलता है वो ठीक है, जो गलत चलता है वो गलत है। आपका दिमाग सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से चीजों को देखता चला जाता है, और ये चीज एकदम से नहीं हुई है। ये धीरे 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 आपके भीतर संग्रह हुआ है। इसलिए आप स्यूडो कॉजेज ढूंढते हैं, झूठे कारण ढूंढते हैं अपने दुखों के प्रत्यारोपण के लिए, क्योंकि असलियत का तो आपको कुछ पता नहीं है। कोई आपको जानकारी नहीं है असली कारण के बारे में, क्योंकि असली कारण आप खुद हैं। अपने आप को अगर आप देख लेंगे तो सेतु ही समाप्त हो जाएगा। दूसरे लोगों के साथ ये जो सुख दुख का सेतु है आपका, ये सेतु समाप्त हो जाएगा। ना वो आपके सुख के कारण बचेंगे, ना दुख के कारण बचेंगे, किसी चीज के कारण वो बचेंगे ही नहीं। आप स्वयं आनंदमयी अवस्था में आ जाएंगे। हम्म? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब व्यक्ति अपने आप को देखता है और इस बात को समझता है कि केंद्र तो मैं हूं, तब क्रांति घटित होती है। बाहर से भीतर की तरफ छलांग लगती है, क्योंकि बाहर तो सब है ना। जो हम प्रत्यारोपण कर रहे हैं, जो हम कारण बना रहे हैं, वो सब बाहर के हैं। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि ये बाहर बाहर कुछ नहीं है, ये भीतर है, ये सब कष्ट पीड़ा दुख, ये सब कुछ मेरे ही अंदर है,
ये किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये मेरा दिया हुआ है, बल्कि मैं दूसरों को दे रहा हूं। आपका नजरिया बदल जाता है। कल तक आपको ये लगता था कि दूसरों की वजह से मुझे पीड़ा हो रही है, अब आपको ये लगेगा कि मैं दूसरों को पीड़ा दे रहा हूं। एक अपूर्व करुणा का भाव आपके भीतर पैदा होता है। लेकिन ये भाव आपके अंदर तभी पैदा हो सकता है जब अपने इस ढांचे को, अपने इस व्यक्तित्व को, ये जो चित्त आपने निर्मित किया है अपना, इस संग्रह को जब तक आप तोड़ते नहीं हैं, मूल रूप से चोट करके तोड़ते नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। और जिस दिन ये ढांचा टूट जाता है, इसकी पूरी प्रकृति बदल जाएगी। पूरी प्रकृति बदल जाएगी। अब आप बिल्कुल कोरे हो जाएंगे, एकदम खाली। अब आप पे कोई भाव लिखे हुए नहीं है। बिल्कुल जैसे किसी खाली कमरे में कोई आवाज गूंज के बाहर निकल आती है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई टकराव के लिए चीज नहीं है। हुँ? आवाज गूंज के बाहर आ जाती है। कोई टकराहट के लिए चीज नहीं है। ऐसे ही आप इतने कोरे हो जाएंगे कि आपके भीतर भी कोई टकराहट के लिए चीज नहीं बचेगी। लेकिन उसके लिए आपका ये जो बना बनाया ढांचा है, इसको टूटना ही होगा। इसका टूटना अनिवार्य है। आप जो भी फील करते हैं वो अपने इस ढांचे के अनुसार फील करते हैं। और ये ढांचा आपका अपना नहीं है। आपको पता भी नहीं ये ढांचा आया कहां से है। हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, एक्सपीरियंस की वजह से है, देखने की वजह से, ऑब्जर्वेशंस की वजह से है। क्या है ये ढांचा, कहां से आ रहा है? क्योंकि आप जो कृत्य कर रहे हैं वो इस ढांचे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर ये ढांचा कहां से आ रहा है इसको आप नहीं जानते। ये पूरा लंबा संग्रह है, एक पूरी लिनिएज है जो आपकी अपनी नहीं है। आप एक बोझ ढो रहे हैं। आपके अपनी तो आप तब निर्मित करेंगे जब आप कोरी स्लेट कर देंगे, उस पर आप अपना लिखेंगे कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये हूं। अभी तो आप ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा तो आप तब करेंगे ना जब आप उनको देखेंगे, उन चीजों को होते हुए देखेंगे। अभी तो आप कुछ नहीं देखते। अभी तो सब पहले से दिखा दिखाया है कि हाँ, इन पर्टिकुलर बातों पे आदमी खुश होता है तो मुझे खुश हो जाना चाहिए, इन पर्टिकुलर बातों पे आदमी दुखी होता है तो मुझे दुखी हो जाना चाहिए, इन पर्टिकुलर बातों पे किसी को गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए। ऐसा, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। पर ये संस्कार सब कुछ बोरोड है, ये बोरोड इंटेलिजेंस है। आपकी अपनी कहाँ है? आपकी अपनी तो तब होगी जब सब बिल्कुल खाली होगा और आप चीजों को खुद एक्सपीरियंस करेंगे और खुद निर्णय लेंगे इस बात पे कि मुझे इस पे क्या भाव देना है, देना भी है कि नहीं देना है। वो होगी आपकी अपनी। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप चीजों के दृष्टा होंगे। देखना तो पड़ेगा ना, बिना देखे कैसे होगा। लेकिन दृष्टा होने के लिए पहले वो आंख चाहिए कि आप देखें। पर यहां तो आपको पहले ही बनी बनाई आंखें मिली हुई हैं हर चीज को देखने के लिए। आपके पास पहले से ही प्री कंसीव्ड अनुभव हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रेडीमेड एक्सपीरियंसेस हैं और आपको फोर्स किया जाता है कि आप उन रेडीमेड एक्सपीरियंसेस को ही यूज कीजिए, फिर चाहे वो आपके मतलब के हैं कि नहीं है। तो आप अपने आप को खाली कीजिए, विच्छेद कीजिए, ध्यान कीजिए। हम्म? ध्यान से ये संभव है, ये विच्छेद संभव है।
उस साक्षी का उद्गम संभव है।